हेलो एवरीवन, मैं वेलकम सर यूजीएस इंग्लिश हटके में आप सबों का स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे देश के जवानों, आज हम लोग देखेंगे प्रोज सेक्शन का पहला चैप्टर इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। आप लोग कमर कस लीजिए, पूरा तैयार हो जाइए। 2 माह में 200 मार्क्स यहां से 100% मिलेगा। यह वादा है मेरा, यह वादा कभी फेल नहीं होगा। आइए हम लोग देखते हैं, पहला ही चैप्टर है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। जो पहला चैप्टर आपका क्या है, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। देखिएगा यही मेरे प्रोज सेक्शन का पहला चैप्टर है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, जो किन के द्वारा लिखा गया है, महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया है। महात्मा गांधी के द्वारा। माइंड में से सारा चीज हटा कर डायरेक्ट खटाक दे माइंड में बैठाइए। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया है। एग्जाम में पूछेगा तो खटाक दे मार दीजिएगा। अब महात्मा गांधी का पूरा नाम है क्या? तो महात्मा गांधी का पूरा नाम है मोहनदास करमचंद गांधी। मोहनदास करमचंद गांधी। महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ? तो महात्मा गांधी का जन्म हुआ 1869 और महात्मा गांधी का मृत्यु कब हुआ? तो 1948। महात्मा गांधी का मृत्यु कब हुआ? 1948 में। अब हम लोग देखने वाले हैं कि इस चैप्टर के माध्यम से महात्मा गांधी क्या बताने वाले हैं। बाबू, महात्मा गांधी इस चैप्टर के माध्यम से बताने वाले हैं कि हमारे भारत देश का जो सभ्यता है और कल्चर है वह कैसा है और बाकी देशों का, वेस्टर्न कंट्री का सभ्यता और कल्चर कैसा है। यानी सिविलाइजेशन का मतलब होता है सभ्यता। अगर हम बात करें भारत की सभ्यता की, तो भारत की सभ्यता पूरे विश्व में यूनिक है और पूरे विश्व में भारत के सभ्यता के जैसा कोई सभ्यता नहीं है। और इस पृथ्वी पर कोई ऐसा जगह नहीं है जहां भारत के सभ्यता को कोई झुका पाए और भारत के सभ्यता को कोई हटा पाए। यानी हम देखते हैं, यानी सभ्यता देखिएगा, यह जो हमारे यहाँ की लड़कियां है, यह भारत की लड़की है, यह भारत देश की लड़की है। देखिए कितनी सुंदर दिख रही है और इसका ड्रेस कितना अच्छा है, कितना सभ्य दिख रही है, रानी और महारानी की तरह दिख रही है। कहा जाता है कि भारत देश में जब लड़कियां, औरतें ट्रेडिशनल ड्रेस पहनती हैं तो वह एक देवी से, एक महारानी से, एक रानी से कम नहीं दिखती है। अब वहीं हम बात करें वेस्टर्न कंट्री के सभ्यता का, तो देखिए यह है महारानी, वहां की छुछुंदरी महारानी है। ये छुछुंदरी महारानी में आएंगी। देख रहे हैं इनके शरीर पर जितना कपड़ा है ना, इस छुछुंदरी के शरीर पर जितना कपड़ा है उतना कपड़ा तो हमारे यहाँ की लड़कियां दुपट्टा के रूप में यूज करती है। तो यह है हमारा सभ्यता, यह है हमारा सभ्यता, यह हमारा सभ्यता नहीं है। हम अपने कल्चर की बात करें, भारत देश की कल्चर की बात करें, तो भारत देश का कल्चर यह है। भारत देश में छोटे अपने बड़ों का पैर छू के प्रणाम करते हैं, पैर छू के आशीर्वाद लेते हैं। अपने यहाँ का जो बच्चे हैं अपने मम्मी पापा का, गुरु का, अपने से बड़ों का पैर छूते हैं, तब प्रणाम करते हैं और आशीर्वाद लेते हैं। और वहीं चले जाइए वेस्टर्न कंट्री में, यह देखिए, यह वेस्टर्न कंट्री में जाइएगा तो गले मिलेगा लोग, भाई बहन, बेटा बेटी, छोटा बड़ी हाथ मिलाएगा लोग, हाय हेलो करेगा लोग। और कहीं ज्यादा कोई बड़ा होगा ना तो वह किसी करेगा एक दूसरे को। लेकिन हमारे यहाँ का सभ्यता यह नहीं है, हमारे यहाँ का कल्चर यह नहीं है। आगे हम बात करते हैं इस चैप्टर से रिलेटेड जो बातें हैं, उससे हम बात करते हैं कि हमारे यहाँ की सभ्यता क्या है और हमारे यहाँ की कल्चर क्या है। आइए, महात्मा गांधी के द्वारा हम जो बात करते हैं यहां पर इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर की, बाबू माइंड में फटाक देना, फिट कर लेना। यह 4 बातें अभी जो मैं बताने जा रहा हूं माइंड में बैठा लेना, क्योंकि एग्जाम में पूछेगा और वहां पर तुम इधर उधर ना करना, धड़ाक से जवाब दे देना। पूछ देगा कि इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर किनके द्वारा लिखा गया, तो फिर से
रिपीट मैं कर रहा हूं किनके द्वारा, तो महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया। महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या था, तो मोहनदास करमचंद गांधी। अब पूछ देगा कि महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था। देखिए यहाँ पर सम इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने लिख रखा है आप ही लोगों के लिए, मेरे प्यारे देश के जवानों, आप लोग के लिए मैंने लिख रखा है यहाँ पर इनका वर्ण कब हुआ था। तो इनका जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 में। कहां हुआ था, तो कहां हुआ था, तो पोरबंदर में। तो पोरबंदर कहां है, तो गुजरात में है। वह गुजरात में जहां से मोदी जी बिलोंग करते हैं, पहले वहीं के सीएम थे, यह गुजरात में पोरबंदर है। अगर हम बात करते हैं कि महात्मा गांधी के पिताजी का नाम क्या था, तो महात्मा गांधी के पिताजी का नाम था करमचंद गांधी। अगर हम बात करें महात्मा गांधी की माताजी का नाम क्या था, तो माताजी का नाम था, यहां पर देखिएगा माताजी का नाम यहां पर लिखा हुआ है। माताजी का नाम हम पुतली बाई, माताजी का नाम क्या था, पुतली बाई। अगर हम बात करते हैं कि महात्मा गांधी के स्पॉन्स यानी उनके वाइफ का नाम क्या था, तो उनके वाइफ का नाम था कस्तूरबा, यानी उनके वाइफ का नाम क्या था, कस्तूरबा। अगर हम बात करें कि महात्मा गांधी के बच्चे कौन कौन थे, तो महात्मा गांधी के बच्चों का नाम देखिएगा, यहां पर उनके 4 बच्चे थे, हरिलाल, मणिलाल, रामदास और देवदास छूट गया है। यहां पर देखिएगा एक चौथा इनका बच्चा देवदास, यानी महात्मा गांधी के 4 बच्चे थे। हालांकि यह आपके बुक में तो दिया नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने बता दिया। अगर आपसे पूछे एग्जाम में कि महात्मा गांधी का डेथ यानी मृत्यु कब हुआ था, तो आप क्या जवाब दीजिएगा, आप जवाब दीजिएगा 30 जनवरी 1948 में हुआ था। कहां हुआ था, तो बिरला हाउस दिल्ली में हुआ था। कहां हुआ था, बिरला हाउस दिल्ली में हुआ था। किनके द्वारा शूट कर दिया गया था, किनके द्वारा, नाथूराम गोडसे के द्वारा महात्मा गांधी को क्या कर दिया गया था, शूट कर दिया गया था। हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं इनके द्वारा लिखित कुछ फेमस बुकें हैं, उसके बारे में हम लोग बात करते हैं कि इनके द्वारा लिखित जो फेमस बुक है वह यहाँ पर मैंने हेडिंग बना रखा है। देखिएगा इनके द्वारा लिखित जो फेमस बुक है वह हिंदी स्वराज है। क्या है, हिंदी स्वराज। और दूसरा है सत्य का प्रयोग। और उसके बाद में हम बात करेंगे महात्मा गांधी के मूवमेंट के बारे में, यानी महात्मा गांधी में कब कौन सा मूवमेंट हुआ, महात्मा गांधी कहां से पॉपुलर हुए, महात्मा गांधी को कहां से पॉपुलैरिटी मिली। तो आइए हम चलते हैं चंपारण में। चंपारण सत्याग्रह वाज द फर्स्ट पॉपुलर सत्याग्रह मूवमेंट, यानी महात्मा गांधी सब जगह से जब चंपारण में आए, और चंपारण में आए तो यहाँ पर वह बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गए। चंपारण के नवयुवकों ने, चंपारण के लोगों ने इन्हें बहुत ज्यादा प्यार दिया और इनका बहुत सपोर्ट किया और इनके साथ इकट्ठे हुजूम बना के चले और यहीं से यह पॉपुलर हो गए। और चंपारण में इस पॉपुलरिटी के वजह से इनको नाम दिया गया बापू, यानी महात्मा गांधी को बापू कहा जाने लगा। और इनको हम लोग फादर ऑफ नेशन भी बोलते हैं, यानी महात्मा गांधी को हम लोग राष्ट्रपिता भी बोलते हैं। आगे देखिएगा आगे क्या कह रहे हैं महात्मा गांधी, इसमें पहला पैराग्राफ आपके बुक का पहला पैराग्राफ है। आपके बुक का पहला पैराग्राफ क्या है, तो देखिएगा फर्स्ट पैराग्राफ में ही महात्मा गांधी क्या कहते हैं, कहते हैं आई बिलीव दैट, मुझे भरोसा है कि, दैट का मतलब है कि, मुझे भरोसा है कि, मुझे विश्वास है कि द सिविलाइजेशन इंडिया हैज इवॉल्व्ड इज नॉट टू बी बीटन इन द वर्ल्ड। मुझे भरोसा है, मुझे विश्वास है कि भारत देश का जो सभ्यता है, भारतीयों का जो सभ्यता है, वह पूरे विश्व में कहीं पराजित नहीं होगा, कहीं से धूसा नहीं जा सकता है। या जहां भी अगर हमारे भारत देश की नाम आएगी तो यहाँ के सभ्यता का गुणगान सब कोई करेगा। आगे देखते हैं, जवानों बने रहना,
और ज्यादा से ज्यादा अगर आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। अगर कोई दिक्कत है किसी भी प्रकार का तो कमेंट में आप जरूर बताइए। 2 माह पूरा दिसंबर और जनवरी में आपके लिए 24 आवर हम लोग यहाँ पर बने रहेंगे। इंग्लिश ग्रामर, हिंदी ग्रामर, इंग्लिश बुक, हिंदी बुक, सारा एक एक चैप्टर, एक एक क्वेश्चन पढ़ाया जाएगा। बस आप जुड़े रहिए। आगे देखिएगा, नथिंग कैन इक्वल द सीड्स सोन बाई आवर एंसेस्टर्स। देखिएगा, एंसेस्टर्स का मतलब होता है पूर्वज। एंसेस्टर्स का मतलब क्या होता है? पूर्वज। पूर्वज का मतलब यानी हमारे दादा परदादा, यानी डायरेक्ट कहे तो भारत देश को आजाद कराने में जितने लोगों ने हंसते हंसते फांसी पर चढ़ गया, हंसते हंसते मर गया, और कितना लोग अपने खून से इस पूरे देश को आजाद कराया, उन लोगों की बात करते हैं। बता रहे हैं कि नथिंग कैन इक्वल द सीड्स। सीड्स का मतलब बीज होता है। क्या होता है? बीज होता है बाबू। अब कहिएगा कि सर बीज, तो वह लौकी का बिया जो होता है वह बीज नहीं। अरे सेव जो खाते हैं, सेव से बिया निकलता है, वो बिया नहीं। यानी बीज का मतलब बेस। जो बेस हमारे पूर्वजों ने दिए हैं उसका बराबरी कोई नहीं कर सकता है, कोई देश नहीं कर सकता है, कहीं का सभ्यता नहीं कर सकता है। हमारे पूर्वज हमारे लिए ऐसा सभ्यता और संस्कृति छोड़ के गए हैं। आगे बताया जा रहा है, रोम वेंट, ग्रीस शेयर्ड द सेम फेट। रोम का सभ्यता गया, रोम का सभ्यता खत्म हो गया, और उसी तरह से ग्रीस जो है ना, उसी तरह से जैसे रोम का सभ्यता खत्म हो गया, उसी तरह से ग्रीस का भी सभ्यता क्या हो गया? खत्म हो गया, नामो निशान मिट गया। लेकिन हमारे इंडिया के सभ्यता और कल्चर पर आज तक तनिक आंच भी नहीं आई, जबकि हमारे देश को बहुत लोगों ने लूटा। हमारे देश पर बहुत जगह से लोग आकर के वेस्टर्न कंट्री से लोग क्या किया? शोषण किया, लेकिन फिर भी हमारे सभ्यता और कल्चर को ये लोग हिला नहीं पाए। आगे देखिएगा, आगे क्या कर रहे हैं, द माइट ऑफ द फैरोज वाज ब्रोकन, जापान हैज बिकम, सॉरी यहां पर देखिएगा, द माइट ऑफ द फैरोज वाज ब्रोकन। अब बात करते हैं मिस्र की, यानी मिस्र का जो फैरोज राजा, उसका भी संस्कृति, उसका भी सभ्यता क्या हो गया? खत्म हो गया। अब हम बात करते हैं जापान हैज बिकेम। आगे देखिएगा, आगे क्या कहा जा रहा है, जापान हैज बिकेम वेस्टर्नाइज, यानी जापान जो है वह अपने सभ्यता को क्या कर लिया? वेस्टर्नाइज कर लिया, यानी पश्चिमी देशों के सभ्यता से अपने सभ्यता को बना लिया जापान जो है। और आगे कहा जा रहा है, ऑफ चाइना नथिंग कैन बी सेड। चाइना के बारे में तो कुछ कहिए ही नहीं, वहां पर खाली आउचू 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 करता है सब, वो कुछो खा जाता है सब। मेढक फ्राई यानी फ्रॉग चॉप, मेढक को आलू चॉप बना के, जिस तरह से आलू चॉप हम लोग बनाते हैं वैसे ही वह मेढक को फ्रॉग चॉप, ये जितना हम लोग चींटी देखते हैं, कीड़ा देखते हैं, हम लोग चेहरा देखते हैं ना, वह सब खा जाता है, आउचू आउचू करते रहते। तो उस सब का तो बातें नहीं कीजिए, उस सब का तो बातें नहीं कीजिए। कह रहे हैं कि उस सब का तो कोनो बातें नहीं है। बट इंडिया इज स्टिल सम हाउ और अदर, लेकिन इंडिया का सभ्यता अभी भी बना है, जैसे भी हो अभी तक इंडिया का सभ्यता और संस्कृति बना है। आगे देखिएगा क्या कह रहा है, साउंड एट द फाउंडेशन, यानी इसका जो नींव है अभी भी हमारे भारत देश में पूरा तरह से एक अचल संपत्ति, जिस तरह से कोई अचल चीज होता है वो अभी भी स्थिर है। आगे कहा जा रहा है, द पीपल ऑफ यूरोप लर्न देयर लेसन फ्रॉम द राइटिंग ऑफ द मेन ऑफ ग्रीस और रोम विच एग्जिस्ट नो लॉन्गर इन देयर फॉर्मर ग्लोरी। अब देखिए, यहां पर बात करते हैं हम यूरोप के लोगों का। तो यूरोप के जो लोग हैं यह किससे सीखते हैं, या किससे अपना लेसन पाठ लेते हैं, और किससे सभ्यता का ज्ञान लेते हैं, संस्कृति का ज्ञान लेते हैं? उससे ज्ञान लेते हैं, किससे? तो ग्रीस और रोम से,
जिसका कोई अपना अस्तित्व नहीं है, जिसका कोई अपना ग्लोरी नहीं है, जिसका कोई अपना वजूद नहीं है, उससे यह लोग क्या लेता है, अपना सीखता है कि हाँ इसके सभ्यता को, इसके कल्चर के बारे में ये लोग जानता है। जिसका खुद कोई अस्तित्व नहीं है उससे ये लोग लेता है लोग ज्ञान। आगे कहा जा रहा है द यूरोपियंस इमेजिन दैट दे विल, सॉरी यहां से देखिएगा, इन ट्राइंग टू लर्न फ्रॉम देम, द यूरोपियन इमेजिन दैट दे विल अवॉइड द मिस्टेक ऑफ ग्रीस। और पता है यूरोपियन का कहना क्या है, यूरोपियन कह क्या रहे हैं कि हम ग्रीस और रोम के यहां से सीख रहे हैं, लेकिन हम लोग वह गलती नहीं करेंगे जो गलती रोम और ग्रीस किया उसका हम लेंगे, लेकिन वो जो गलती किया, वह जो मिस्टेक किया, वह मिस्टेक हम नहीं करेंगे। आगे देखिएगा, आगे क्या कह रहे हैं, आगे हम लोग बस आगे, ऑफ ग्रीस एंड रोम सच इज देयर पिटिएबल, इसका मतलब होता है दयनीय। केबल का मतलब क्या होता है, दयनीय होता है, यानी दयनीय स्थिति के बारे में बताया जा रहा है यहां पर, इसका मतलब होता है दयनीय। अब बताइए यूरोप के लोगों का स्थिति कितना दयनीय है, कितना खराब है कि यह उसके सभ्यता को सीखता है लोग जिसका कोई वजूद नहीं है, जिसका कोई अपना अस्तित्व नहीं है, और कहता क्या है लोग कि हम सीख तो रहे हैं लेकिन वह जो मिस्टेक किया है उसके मिस्टेक को हम लोग नहीं करेंगे। आप लोग बने रहिए हमेशा, रोज 1 दिसंबर से रोज लाइव आएंगे हम लोग, लिटरेचर, इंग्लिश ग्रामर, हिंदी ग्रामर, सारा चीज आएगा, और 2 महीना में 2 साल का पढ़ाई 200 मार्क्स देने की जिम्मेदारी यहाँ से। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग शेयर, लाइक, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।